जहां संपत्ति में हिस्सा यानी अधिकार की बात आती है, वहां पे हर व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर के चिंतित रहते हैं, अपने अधिकारों को लेकर के जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेरा संपत्ति में कितना अधिकार है, मतलब मेरे संपत्ति में कितना हिस्सा मिलेगा। ये सभी के अंदर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इसी में से एक चीज है, ससुराल की संपत्ति में दामाद का क्या हक होता है। अगर बहुओं की बात की जाए, बहुओं की अगर कंडीशन की बात की जाए यहाँ पे, तो आपने देखे होंगे तमाम ऐसे वीडियो, तमाम ऐसी जानकारियां दी होंगी कि सास ससुर की संपत्ति में बहू का इतना अधिकार है, ससुराल में बहू का इतना अधिकार है, ससुराल में बहू का जो है संपत्ति में इतना अधिकार है। तमाम ऐसी वीडियो पड़ी होंगी, तमाम ऐसी आपको जानकारियां आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। लेकिन यहीं पे एक उलट आता है कि दामाद का ससुराल की संपत्ति में अधिकार है या नहीं है। तो यहाँ क्लियर कर दूं, ससुराल की संपत्ति में जो दामाद का अधिकार है, इसको लेकर के थोड़ा कानून ने दामादों के साथ में नाइंसाफी कर दिया है। और ये एक तरह से मैं कहूँ तो ठीक भी किया है भाई। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे तो लगता है कि कई दामाद तो अपने सास ससुर गर्दन दबा देते संपत्ति के चक्कर में। तो यहाँ पर बल्कि ठीक किया है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है क्या? टॉपिक है कि ससुराल की संपत्ति में दामाद का अधिकार है या नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा, बस इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। साथ ही आपसे मेरा निवेदन रहेगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन जरूर कीजिए। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि दामाद का ससुराल की संपत्ति में अधिकार होता है या नहीं होता है, तो स्पष्ट लहजे में हम आपको बताएं कि ससुराल की संपत्ति में दामाद का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब ये तो चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं होता है, और होता है तो कब होता है ये भी चीज़ जानने की जरूरत है। तो जैसे कि ससुराल वाले अगर चाहें, सास ससुर चाहें, तो दामाद को गिफ्ट में कुछ ज़मीन दे देते हैं, कुछ संपत्ति दे देते हैं, कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं, तो ये वो अलग की बात है। लेकिन अगर वही ज़मीन दामाद को ना दे करके, वही प्रॉपर्टी दामाद को ना दे करके अपने बेटी के नाम कर देते हैं, जब वो अपनी बेटी के नाम करते हैं तो जाहिर सी बात है उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का, जाहिर सी बात है उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का जो कागज होगा उनकी बेटी के नाम से होगा। अगर उस बेटी की मृत्यु हो जाती है, मतलब दामाद की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जमीन दामाद के नाम पे आएगी। लेकिन कैसे आएगी? दोनों के बच्चे होने चाहिए, पति पत्नी के दोनों के क्या है कि बच्चे होने चाहिए। अगर बच्चे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जमीन जो है वो दामाद के नाम पे आएगी। लेकिन अगर बच्चे नहीं है तो जमीन दामाद के नाम पे नहीं आएगी। ये चीज यहाँ पे क्लियर आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, स्पष्ट लहजे में देखा जाए, तो किसी भी तरीके से दामाद के नाम पे दामाद का जो है ससुराल की संपत्ति पर अधिकार नहीं है। तो कब है वो मैंने आपको बताया कि अगर जो ससुराल के लोग चाहें, मैं सास ससुर चाहें, तो अगर वो दामाद को कुछ जमीन, कुछ प्रॉपर्टी अगर उनको गिफ्ट कर रहे हैं, उनके नाम से कर रहे हैं, तो उन उस पर उनका अधिकार हो सकता है। लेकिन अगर अपनी बेटी के नाम पे कर रहे हैं तो इसमें भी प्रावधान है। अगर उस बेटी का देहांत हो जाता है, अगर दोनों के बच्चे हैं तब तो ठीक है, तब तो दामाद के उस पर अधिकार है प्रॉपर्टी पे। नहीं है तो फिर उस पर अधिकार कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।